हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं को रिव्यू के साथ वापस आ गया हूँ और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रॉयल ऊद बाय क्रीड। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, मेरे पास बॉटल नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा मैं बॉटल लेके आया हूँ उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कह रहे थे कि यार आपके पास बॉटल नहीं होती, आप सैंपल से रिव्यू दे रहे हो। बेटा बॉटल भी है इस दफ़ा। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे है अपने पास। इसके नोट्स पे बात करते हैं, और अगर आप में से कोई इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इसकी समरी देखना चाहता है, तो मैं उसके लिए एक टाइम स्टैम्प दे दूंगा। आप उस टाइम स्टैम्प पे जाएं और इसकी समरी देख लें। तो यार इसके टॉप नोट्स में है पिंक पेपर, बर्गमोट और लेमन। ये इसके टॉप नोट्स हैं। हार्ट नोट में इसके अंदर है सीडरवुड, और इसके अलावा एंजेलिका एक जड़ी बूटी है, वो इसके अंदर है। इसके अलावा इसकी बेस के अंदर है सैंडलवुड, अगारवुड, जो जिसको ऊद भी कहते हैं बेसिकली, और इसके अलावा मस्क। इसको मैं स्प्रे करता हूँ, उसके बाद हम सेंट प्रोफाइल चेक करते हैं। पिंक पेपर की अगर मैं बात करूँ तो पिंक पेपर इतना ज़्यादा मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता एज इट इज़। मतलब कि वैसे पिंक पेपर जो है वो नाम का ही पेपर है, लेकिन सेंट के अंदर पिंक पेपर जो है वुडी, स्पाइसी वुड आप कह लो, स्पाइसी वुडी स्मेल देता है उसके अंदर। अपने माइंड में इमेजिन करें कि पेपर वुड एक है, अपने माइंड में इमेजिन कर लें। असल में मेरे ख्याल से नहीं होती, या होती भी है, आई डोंट नो, लेकिन आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि पेपर वुड एक है, वो इसके अंदर उसकी स्मेल है। इसके अलावा सिट्रस में लेमन मैं इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर रहा। उसके अलावा बर्गमोट इसके अंदर काफ़ी प्रेजेंट है। बर्गमोट और हार्ड नोट में सीडर वुड, ये दोनों इसके अंदर प्रोमिनेंट आपको शुरू में इसकी स्मेल आएगी। इसके अलावा जब ये अभी थोड़ी सी सेटल होने लगी है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड इसको हो गए हैं मेरी स्किन पे, तो अब जो है बर्गमोट की स्मेल थोड़ी थोड़ी जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके टॉप नोट जो गायब होने शुरू हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले बर्गमोट इज़ गॉन। ऊपर रह गया लेमन, तो लेमन के नीचे पिंक पेपर, थोड़ी सी स्पाइसेस, नीचे सीडर वुड इसके ऊपर आना शुरू हो गया। एंजेलिका जो है वो एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सेंट को ना बेसिकली कड़वाहट देती है, कड़वाहट हल्की हल्की देती है उसको, तो वो थोड़ी सी इसके अंदर आना शुरू हो गई है। इसके अलावा अब पिंक पेपर सिर्फ रह गया है, और जो सिट्रसेस हैं वो गायब हो गए हैं। अमेजिंग, लवली, काफ़ी वुडी होती जा रही है अब ये। जो इसकी पिंक पेपर पीछे रह गया टॉप नोट के अंदर, वो और सीडर वुड, ये दो जो है इसको वुडी कंपोनेंट दे रहे हैं, और जो इसके अंदर एक डर्टी नोट है, जो फिल्थी नोट है, वो इसके अंदर एंजेलिका का है। इसके अलावा जो इसके अंदर सॉफ्टनेस एक है बेस के अंदर, अगर आप नोज़ को मतलब कि डिग करो तो आपको आएगी, वो सॉफ्टनेस है सैंडलवुड की। सैंडलवुड मुझे बहुत पसंद है। संदल को मैंने इटसेल्फ भी स्मेल किया हुआ है, बड़ी ही स्वीट, सॉफ्ट, बड़ी मज़े की खुशबू होती है उसकी। अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये ऊद हैवी फ्रेगरेंस नहीं है, ऊद के ट्रेसेस हैं इसके अंदर बस। उसके अलावा बेसिकली दिस इज़ नॉट ए ऊद फ्रेगरेंस, ये वुडी सेंट है। और इसके अंदर मस्क की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और मज़े की चीज़, जो परफ्यूमर है उसने बेसिकली सैंडलवुड और मस्क, इन दोनों को, जो इसकी रॉ हार्श वुडी स्मेल है, उसको कंबाइन करके उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया है। स्मूथ है बिल्कुल, ये कहीं से भी हार्श स्मेल बिल्कुल नहीं है, और ये थोड़े टाइम के बाद ये चेंज हो जाती है। ये एयर के अंदर जो आपकी सियाज है, सियाज के अंदर ये किसी और टाइप की होती है, और इसके अलावा जो आप इसको स्किन पे सूंघें वो किसी और टाइप की होती है। सियाज में इसकी बिटरनेस आपको फील नहीं होती। ये सियाज में लगता है कि जैसे बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी और थोड़ी सी वुडी स्पाइसीनेस तो इसकी आती ही नहीं है। ब्यूटीफुल सेंट, क्या कह सकता हूँ। तो यार इस सेंट को हम समराइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में। इसकी अगर सेंट प्रोफाइल मैं आपको एक्सप्लेन करूं इन शॉर्ट वर्ड्स, बिटर, स्वीट एंड वुडी, खट्टी और कड़वी सी एक इसके अंदर स्मेल आती है। जो वुडी नोट्स हैं वो इसके अंदर अगार वुड होती है, जो बेसिकली जिससे ऊद निकालते हैं, जिसको फर्मेंट करके ये ऊद इसके अंदर से निकाला जाता है। वो वुड, उसको फर्मेंट किए बगैर जो वुड है वो इसके अंदर है। तो बिटर, स्वीट एंड वुडी,
फ्रेगरेंस। बिटरनेस इसके अंदर है सीडरवुड की और एंजेलिका की। जो स्वीटनेस है वो सैंडलवुड की है और मस्क की है। तो जिसको ऊद के बारे में नहीं पता वो अगर इसको सूंघेगा तो वो कहेगा हाँ वाकई इसके अंदर ऊद है। लेकिन ये एक क्लेवर कंपोजिशन है परफ्यूमरी की। बेसिकली जो क्रीड लेने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा वो हैं जो आईफोन और एंड्रॉयड वाली बात, और जिनको आईफोन के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन ये पता होता है कि नाम है, शो है, तो वो ले लेते हैं। वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस लिया और थोड़ा शो ऑफ किया, बस ठीक है। इसी तरह ये क्रीड की जो मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक कम्युनिटी में जो फैन बेस इसकी बेसिकली देखी है वो इसकी नाम की वजह से है, ज़्यादातर इसकी नाम की वजह से है। और मैं सीधी बात करता हूँ, इधर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। अगर आप लोगों को मेरा ओपिनियन अच्छा नहीं लगता आप लोग डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को। तो ये एक क्लेवर कंपोजिशन इस तरह से है कि जो परफ्यूमर है उसने इसके अंदर फिल्थी और बिटर नोट्स डाले ही इस वजह से हैं ताकि आपको ये लगे कि ये ऊद फ्रेगरेंस है, लेकिन ये ऊद फ्रेगरेंस नहीं है। उसने ऊद को बनाया है सीडरवुड, एंजेलिका और अगारवुड के कॉम्बो से। फिल्थीनेस और फर्मेंटेशन जो ऊद के अंदर आती है वो उसने इस नोट्स के साथ इसके अंदर डाली है, ठीक है जी। लेकिन ये इसको बुरी बात नहीं है। अगर इसकी लॉन्गजेविटी की बात करूं तो लॉन्गजेविटी है इसकी अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑन माई स्किन, ठीक है। मैं आपको जब भी वीडियो में कहूँ कि लॉन्गजेविटी इसकी ये है वो उस पे है जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी स्किन पे है। मैं अगर अपनी स्किन की बात करूँ तो मेरी स्किन पे मेजॉरिटी परफ्यूम्स स्टे नहीं करते। जो फ्रेगरेंसेस मैंने नेट पे देखी थी, लोग एडवर्टाइज़ कर रहे थे 12 आवर्स, 14 आवर्स प्लस, 16 आवर्स प्लस। बुलशिट हो सकती है, जो भी हो सकती है, लेकिन उनकी स्किन पे करता होगा। वो मैं जब लगाता हूँ तो 5 to 6 आवर्स उसका स्टे रहता है मेरी स्किन पे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्टिंग है तो 90 to 95% चांसेस ये हैं कि वो आपकी स्किन पे भी स्टे करेगा और मेरे से ज़्यादा ही करेगा, क्योंकि इस मामले में मैं इतना ब्लेस्ड नहीं हूँ। मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है और फ्रेगरेंस जल्दी मेरी स्किन से चली जाती है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक वीडियो पूरी बना दूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी फ्रेगरेंस को जो यूजुअली उसकी परफॉर्मेंस है उसको उससे लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं थोड़ा सा, और उसको परफॉर्मेंस उसके अंदर से आप निकाल सकते हैं। तो लॉन्गजेविटी 6 to 7 आवर्स। तो ये जो है ये काफ़ी क्लासी सेंट है। 26 से 35 के बीच या उससे अबव भी हो सकता है, उनके लिए ये है ज़रा थोड़ी मेच्योर सेंट है। मैं देख सकता हूँ कि इसको औरतें भी लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं। आप लगाने वाली बने तो आप लगाएं, बेशक मर्दों की लगा लें, आप एक्स स्प्रे लगाएं, आप लगाएं ज़रूर। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो इस अपनी समरी के अंदर ऐड करना चाह रहा था वो है ओकेजन, कि कब आप इसको लगा सकते हैं, किस टाइम लगा सकते हैं। तो ये है नाइट फ्रेगरेंस और ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप रख सकते हैं। कपड़े जो हैं, क्लोथिंग आपकी ज़रा थोड़ी क्लासी होनी चाहिए। जेंटलमैन फ्रेगरेंस है और जेंटलमैन ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए इसको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए जो जिसके लिए ये बनाया गया है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस पे। प्राइसिंग, आई डोंट लाइक द प्राइसिंग। मेरे हिसाब से ये बहुत ओवर प्राइस्ड है। ये अब अभी आपको मिलेगा अराउंड, मेरे पास है 100 ml वाली बॉटल है इसकी, ये आपको अराउंड मिलेगा 360 से 380 डॉलर्स के बीच में। दिस इज़ क्वाइट हाई फॉर अ फ्रेगरेंस दैट लास्ट अराउंड 6 to 7 आवर्स। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी सेंट पे 60-70 हज़ार रुपये लगा रहे हैं वो आपकी स्किन पे स्टे भी ना करें तो बेनिफिट क्या है। और अगर सिर्फ इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो सिर्फ सेंट प्रोफाइल के लिए मैं कहता हूँ कि ये फ्रेगरेंस वर्थ इट नहीं है इस प्राइस पॉइंट। लेकिन अगर दिस साउंड्स ग्रेट टू यू तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यू कैन ट्राई दिस। लोगों के लिए ये सिग्नेचर सेंट भी हो सकती है, लेकिन मेरे नज़दीक ये ओकेजन्स के लिए ही होनी चाहिए बिकॉज दिस शेड इज़ नॉट चीप। रेटिंग मैं इसको दूंगा 7.5 out of 10। इज़ इट वर्थ इट टू बाय? अगर आपको बहुत आराम का पैसा पड़ा हुआ है, साइडों पे बहुत वैसे ही पैसे पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रही किधर लगाना है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 60,000 रुपये एक फ्रेग्रेंस पे लगाने हैं, एक ही आपने लेनी है, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में और बहुत फ्रेग्रेंसेज हैं जो मेरी स्किन पे इटसेल्फ 10-11 आवर्स प्लस स्टे करती है प्लस। तो अनफॉर्चुनेटली आई लाइक द सेंट प्रोफाइल, लेकिन प्राइसिंग इज़ रियली हाई, ओवर प्राइस्ड। तो इस वजह से आई विल नॉट रेकमेंड यू टू बाय दिस। एवरेज यूज़र
मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये बाय करें। अगर आपने ऊद फ्रेगरेंस लेनी है तो आगे मेरे चैनल पे और काफ़ी आएंगी, मैं आपको वो रेकमेंड करूँगा कि आप वो लें, क्योंकि जो ऊद के दीवाने हैं मैं कहता हूँ उनके लिए ये नहीं है। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और रिव्यूज़ आते रहेंगे, ऑनेस्ट रिव्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपको बताता हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताता जो कोई और मुझे कहे या किसी और ने मेरा जो है ओपिनियन बेंड किया हो किसी तरफ। जो मेरा अपना ओपिनियन होता है सेंट के बारे में, सुनता मैं सबकी हूँ, करता मैं अपनी। ये रिव्यू था रॉयल ऊद का बाय क्रीड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।